होली का विशेष त्यौहार जो है वो आने वाला है और ऐसे में जो लोग हैं जो होली पर ट्रेन से सफ़र करते हैं उनके लिए खास इंतज़ाम जो है रेलवे की तरफ से किए गए हैं। पूरी तरह से किस तरह की व्यवस्था की गई है, हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ साहब हैं हिमांशु शेखर जी। सर, किस तरह की जो व्यवस्था है, अब होली का त्यौहार नज़दीक आ गया है, क्या तैयारी रेलवे की तरफ से की गई है? देखिए, तैयारियों की बात करूं तो सबसे पहला काम होता है इस एक्स्ट्रा संख्या में ट्रेन्स चलाना, स्पेशल ट्रेन्स चलाना, ताकि जो बढ़ी हुई डिमांड है जो कि हमारी रेगुलर ट्रेन से पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसी बड़ी डिमांड को मीट करना। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर रेलवे द्वारा पिछली बार नोटिफाइड और ऑन डिमांड ट्रेन्स को मिला के कुल 280 के लगभग ट्रेन्स का संचालन किया गया था। इस बार उत्तर रेलवे द्वारा 350 के लगभग लगभग 353 ट्रेन्स का संचालन किया जाएगा। इसमें से ये जो ट्रेन्स हैं ये नोटिफाइड ट्रेन्स हैं, इसके अतिरिक्त हम कई सारी ऑन डिमांड ट्रेन्स भी चलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पिछली बार 280 की अपेक्षा इस बार 350 से कहीं ज़्यादा ट्रेन्स, स्पेशल ट्रेन्स हम चलाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ हमारी जो पॉपुलर ट्रेन्स हैं उनमें भी एक्स्ट्रा कोच अटैच किए जा रहे हैं, ताकि कुछ लोग जो उस ट्रेन्स में जाना चाहते हैं तो उनकी भी डिमांड हम मीट कर सकें। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं वहाँ व्यवस्थाएं अलग तरीके से की गई हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण स्टेशन जैसे नई दिल्ली, आनंद विहार, ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेशंस पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, मिनी कंट्रोल रूम। दिल्ली में अलग अलग जगह बनाए गए कंट्रोल रूम जहां से निगरानी रखी जाएगी। मिनी कंट्रोल रूम स्टेशंस पे बनाए गए हैं। उनका उद्देश्य है जो भी डिसीजन मेकिंग है उसको स्मूथ करना, तेज बनाना और साथ ही साथ लाइव मॉनिटरिंग करना स्टेशन के एक एक कोने की, ताकि हम लोगों को बेहतर तरीके से सेवित कर पाएँ। इसके अलावा आरपीएफ के एक्स्ट्रा स्टाफ की तैनाती की जा रही है और इसमें एक बड़ी संख्या होगी महिला आरपीएफ कर्मियों की, ताकि जो हमारी महिलाएं अलग से अकेले ट्रैवल करती हैं उनको हम विशेष रूप से सेवित कर पाएँ। मे हेल्प यू काउंटर्स बनाए जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग एक्स्ट्रा टिकटिंग काउंटर्स भी बनाएंगे, मतलब चालू करेंगे। इसके अलावा रेल सेवकों की तैनाती की जा रही है, वॉलंटियर्स की तैनाती की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, डिवीज़न लेवल पर, हेडक्वार्टर लेवल पर वॉर रूम की स्थापना की जा रही है। ये रेलवे के सभी विंग्स के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे राउंड द क्लॉक 24 घंटे, और कोई भी इवेंचुअलिटी, कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी आवश्यक सेवा प्रदान करनी हो तो उसमें तुरंत निर्णय लेके और उसको प्रदान करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है तो बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, ट्रेन से सफ़र भी करते हैं। ये जो 350 जो ट्रेन बताई है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो लोग पहुंचते हैं स्टेशन पे उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी भीड़ अचानक बहुत ज़्यादा आ जाती है, उनको एक ही लाइन में रखना, सही स्टेशन पर पहुंच सके, इसके लिए कुछ व्यवस्था अलग से जो स्टाफ है उसकी तैनाती होगी? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पर होली के 2-3 दिन पहले से ही अचानक भीड़ आना शुरू होती है, लोगों की संख्या अचानक बढ़ती है। ऐसे में जो हमारा सामान्य और दिनों का जो सिस्टम होता है एंट्री एग्जिट का, वो इसको मीट अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो इस दृष्टि से नई दिल्ली में परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया गया है। उसके अलावा आनंद विहार वगैरह में भी टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो एंट्री और एग्ज़िट है उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्टेशंस पे प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर रहे हैं सामान्य लोगों के लिए। सिर्फ दिव्यांगजन, बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को और अकेले जो लेडी जा रही हैं उनको जो छोड़ने जा रहे हैं या लेने आ रहे हैं उनको ही प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री होगी। बाकी प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी बंद रहेगी। इसके अलावा एंट्री एग्जिट का सेग्रीगेशन किया जा रहा है। डायरेक्शन वाइज ट्रेन मूवमेंट कराया जाएगा, ताकि लोगों को कम से कम चलने में एक व्यवस्थित तरीके से ट्रेन हम में बोर्ड करा सकें। एक और सवाल है दरअसल, जैसे ही लोग पहुंचते हैं तो हेल्प डेस्क भी अलग अलग जगह बनाई जाएगी क्या? जी हाँ, हेल्प डेस्क जगह जगह बनाई जाएगी। में हेल्प यू काउंटर होंगे जिनमें ट्रेन्स की इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, और कोई और आवश्यकता भी होगी तो भी उसे भी पूरा किया जाएगा। तो मानकर चले कि इस बार जो यात्री पहुंचेंगे, अपने अलग अलग स्थान पर जाते हैं, वो पूरी तरह सुरक्षित होंगे और उनको हर तरह की व्यवस्था जो है स्टेशन पे मिलेगी। देखिए, भरसक प्रयास हमारा यही है कि जो भी इस बार होली में जाएं उन्हें हम पिछली बार से काफ़ी अच्छा अनुभव प्रदान कर सकें, स्टेशन पे आने का और ट्रेन में यात्रा करने का, दोनों। चलिए, बहुत
बहुत शुक्रिया। तो रेलवे की तरफ से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं ताकि जो यात्री हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।